हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छविंद्र पटेल सारंग एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। 2 चैप्टर आपका हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है। क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है। ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन यह यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग का मेन बेसिक तैयार होता है। मेन बेसिक जो होगा यहीं से शुरुआत होता है और आपका तैयार होगा। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस उधर हम प्रिंटिंग किए थे, लिखने बताए थे, उसके बाद स्केल बताए थे। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर शुरुआत करेगा, अब क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जो होगा, जो प्रोजेक्शन होता है उसमें तीन टाइप के हम क्वेश्चन आते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से समझना। इसके पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आता है। मैं थोड़ा सा समझा दूंगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट नहीं होगा, बस एक पॉइंट का प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या होता है, ध्यान से मेरी बात देखिएगा। प्रोजेक्शन क्या होता है दोस्तों? प्रोजेक्शन मतलब किसी की परछाई। हम यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर हमारे यहाँ लाइट है तो हमारी जो परछाई जाएगी इस वाले प्लेन पर जाएगी, इस वाले प्लेन पे जाएगी। किसी एक प्लेन ही पे तो जाएगी, तो प्लेन पे जाएगी, तो उसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। जो परछाई है किस चीज़ का, ये हमारी पेन है, देख रहे हो पेन। अगर यहाँ से लाइट जलती है तो इसका इस लाइन का प्रोजेक्शन इसी पर जाएगा, तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। अब अगर यह लाइन, यह एक पतली सी पेन है तो लाइन कहलाएगा। एक सीट A4 साइज का मान लो सीट है, एग्जाम्पल देखो। अगर मान लो यह सीट है, अगर ये सीट है, यह प्लेन कहलाएगा। यह सीट है, एक प्लेन कहलाएगा। और एग्जांपल है हमारी मोबाइल है, वो सॉलिड कहलाएगा। तो इन तीनों का जो प्रोजेक्शन जाएगा उसे ही प्रोजेक्शन ऑफ, अगर लाइन है तो लाइन कहलाएगा, प्लेन है तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कहलाएगा, और सॉलिड है, सॉलिड में कुछ भी हो सकता है। आपकी मोबाइल भी तो सॉलिड है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, यह तीनों चीजें आपको समझना बहुत जरूरी होता है। 3 चीज समझ में आ जाएगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आप मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा पहले, कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्लेन और सॉलिड पढ़ने से पहले क्या आप प्लेन के बारे में जानते हैं कि नहीं? क्या प्लेन के बारे में जानते हैं कि नहीं? प्लेन के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। प्लेन के बारे में सीखना आपको बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, प्लेन कैसे बनाते हैं और कोऑर्डिनेट हम सिखाते हैं। यहाँ लड़कों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, पर आप अगर पढ़ लेंगे दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। यह देखिए, अच्छा ये देखिए प्लेन कहलाता है गुरु। क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है। यह देखिए, आप इसके पहले पढ़े होंगे, आप जरूर पढ़े होंगे। ये फर्स्ट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, यह फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। देखिए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या कहते हैं हिंदी में? चतुर्थांश। चतुर्थांश, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। ऐसे ही यह प्लेन में होता है। कहीं भी आप प्लेन देखेंगे, ये मेरा हाथ है, ऐसे 4 प्लेन निकाल लीजिए, वो प्लेन कहलाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, ध्यान से मेरी बात सुनते रहिएगा। यह प्लेन है। अब देखिए, यह वाला जो चीज है इसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल। अगर इसमें से हम देखते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, यहां से देखते हैं तो बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एंगल। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, लिखते रहिएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब इसको बोलते हैं सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। यही क्वेश्चन आपको आएगा, याद रखिएगा। ध्यान से, बहुत, यही तो मेन बेस है आपका। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। कौन? फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। ध्यान दीजिएगा,
फर्स्ट एंगल। अब क्या करते हैं हम इसमें, अगर हम ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा, यह प्लेन कौन सा है, यह प्लेन है एचपी प्लेन। कौन सा प्लेन, एचपी। हॉरिजेंटल प्लेन, कौन सा प्लेन, हॉरिजेंटल। यह कौन सा प्लेन है सर, यह वीपी है। वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन। ध्यान से मेरी बात सुनते रहिएगा, वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन, एचपी मतलब हॉरिजेंटल प्लेन। ओके, अगर कोई चीज बोल दिया, ध्यान से सुनते रहिएगा, पहली पॉइंट ध्यान से दीजिएगा, अगर बोल दिया एचपी के ऊपर, एचपी के ऊपर और वीपी के सीध में, अंग्रेजी में बोलेगा एबव द एचपी। क्या बोलेगा, एबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। एबव द एचपी, एचपी के ऊपर, एबव मतलब ऊपर, ध्यान से, एबव मतलब ऊपर, एबव द एचपी इन फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने, वीपी के सामने कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एबव द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करेगा अगर ऐसा चीज बोलता है तो। अब देखिए यहां देखिए, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन बोलेगा, ये एचपी प्लेन पूरी होती है, यह बोलेगा एबव द एचपी, एबव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, वीपी के पीछे, एबव द एचपी बिहाइंड द वीपी। लिखवाएंगे, बस सुनते रहिएगा, अभी हम लिखेंगे, एबव द एचपी बिहाइंड द वीपी। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहा है। थर्ड एंगल आइए, थर्ड एंगल में देखिए, थर्ड एंगल में ध्यान से देखिए, आप खुद बताइए, एचपी के नीचे है तो बोल देंगे बिलो द एचपी। क्या बोलेंगे, बिलो द एचपी। और वीपी के बिहाइंड में है, बिहाइंड द वीपी। क्या बोलेंगे, बिहाइंड द वीपी। किस एंगल की बात कर रहे हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। यहां लिखिए एचपी के नीचे मतलब बिलो द एचपी, और अरे बिलो द एचपी और वीपी के सामने, इन फ्रंट ऑफ वीपी। यही चार चीज पूछकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपको कोऑर्डिनेट पहचानने आना चाहिए। क्या, आपको कोऑर्डिनेट पहचानने आना चाहिए। पहला देखिए एबव द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। सेकंड देखिए एबव द एचपी बिहाइंड द वीपी, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन थर्ड एंगल में, एचपी के नीचे यानी बिलो द एचपी बिहाइंड द वीपी थर्ड एंगल। अब देखिए यहां पर फोर्थ में एचपी के नीचे यानी बिलो द एचपी बिहाइंड द वीपी। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, इसको बोलते हैं, ध्यान सुनिए, एबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। लिखिए एबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। फर्स्ट एंगल की बात करा, थर्ड सेकेंड एंगल बोलेगा एबव, यही लिख देते हैं, नहीं इसको अलग पेज पे लिखवा देते हैं। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करेगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहा है तो आप बोलेंगे एबव द एचपी एंड इन फ्रंट। ये चीज समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के इन फ्रंट मतलब सामने होता है, लिख लेना भी, सामने। एबव मतलब ऊपर, इतना तो आना चाहिए, ऊपर। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो बोल सकते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा, एबव द एचपी के ऊपर एंड बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड द वीपी। बिहाइंड मतलब हिंदी में लिख लीजिएगा पीछे,
VP के पीछे, बिहाइंड द VP, VP के पीछे सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। अब देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है? HP के नीचे की बात हो रही थी, बिलो, बिलो द HP एंड बिहाइंड, एंड बिहाइंड द VP। बिलो, बिलो मतलब नीचे। अब फोर्थ एंगल की प्रोजेक्शन की बात करते हैं, यह इसको प्रेजेंट करता है फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल क्या होगा? HP के नीचे है फोर्थ एंगल, तो बिलो, बिलो द HP, HP के नीचे, एंड इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ VP। 4 पॉइंट आप लिख लीजिएगा अच्छे से, तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और, यह जो लाइन जाती है, यह लाइन इसको बोलते हैं रिफरेंस लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? रिफरेंस, RL। जो VP और HP देखिए ना, ये HP है, ये VP है। जहां HP और VP प्लेन मिलते हैं उसे रिफरेंस लाइन बोलते हैं। जहां HP और VP, ये हमारा HP है, ये हमारा VP है, देखिए ऐसे मिल रहे हैं, और जो ये हाथ जहां से रगड़ रहा है उसको कौन सा बोलते हैं? लाइन, रिफरेंस लाइन। तो रिफरेंस लाइन इसको याद रखिएगा, आगे इसका काम आएगा। इसको बोलते हैं रिफरेंस लाइन, RL। ठीक। अब देखिए सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी को प्रोजेक्शन एंगल में अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा प्रोजेक्शन एंगल में बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, तो आप HP को, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये लिख लीजिएगा, HP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्या करते हैं? घुमाते हैं। किसको? HP को। किसको? HP को। HP को हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देते हैं, जिस एंगल की हम बात करते हैं। क्योंकि जो भी हम डायग्राम बनाते हैं वो 3D में नहीं बनाते हैं, 2D में बनाते हैं। तो हमारा प्लेन 2D में होता है, तो इसीलिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो आप इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो यह यहीं पर आ जाएगा। ये HP क्या होगा? नीचे आ जाएगा। HP क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो यह रिफरेंस लाइन, देखिए यह वाली रिफरेंस लाइन है। यह लाइन क्या है? रिफरेंस लाइन है। तो यह रिफरेंस अगर लाइन है तो VP, अगर इसको इसे घुमा देते हो तो VP ऊपर, VP, ध्यान सुनिए, VP ऊपर और HP नीचे। दिख रहा है आपको प्लेन ना? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात है। तो जो आप यहाँ पर माने हैं, यहाँ पर ऐसे एक लाइन बनाइएगा कामा लगाने के बाद, और यहाँ लिख दीजिएगा भी, यह RL लाइन है, RL लाइन है। कौन सी लाइन है? RL लाइन है। और VP ऊपर और HP नीचे, यह लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट कहाँ गया? नेक्स्ट, यह फर्स्ट एंगल की बात है। सेकेंड एंगल देखिए, सेकेंड, अगर आप इसमें हैं तो HP को घुमाइए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाइए। यह देखिए HP और VP सट गया, HP और VP सट गया। तो इस रिफरेंस लाइन जब आप बनाएंगे, रिफरेंस लाइन जब आप फर्स्ट एंगल में देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लिखते रहिए, काम देगा। पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप देखेंगे यह रिफरेंस लाइन है, RL लाइन, उस पर ऊपर क्या था? VP था, नीचे HP। अब सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में आप देखेंगे यह रिफरेंस लाइन था, रिफरेंस लाइन, आप ध्यान दीजिए, रिफरेंस लाइन था। यह क्या किया? इसी में आप ऐसे घुमाएंगे तो HP VP दोनों से सट जाएगा। यह हमारा पेपर है, गया नीचे।
ये देखिए ऐसे हमारा पेपर है इस टाइप का, इस अगर हमारा इस टाइप का पेपर है और इसको हम घुमा देते हैं एचपी प्लेन को, देखिए घुमाते हैं दोनों प्लेन सट गया। ये रिफरेंस लाइन थी जहां मिल रही थी, वो कौन सी लाइन थी? रिफरेंस लाइन। इसको सटा दिए, ऐसे मिल गया तो क्या हुआ, यह दोनों यह आप ध्यान दीजिएगा, दोनों एचपी और वीपी, एचपी और वीपी रिफरेंस लाइन के ऊपर ही चला गया। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं। समझ में आ रहा है गुरु? समझ में आ रहा है बातें प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में? हाँ समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि मैं बताया ना थोड़ा सा इसमें टफ है चीजें हैं, आपको नया चीजें मिलेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। एचपी वीपी सब ऊपर चलेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं, देखते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहाँ गया। ये भाग जा रहा है क्या? ठीक है, ध्यान दो। थर्ड एंगल की बात करते हैं हम। बस एक कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, एचपी प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं। एचपी प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देखिए इसको आप घुमा दीजिए, यह वीपी, इसमें बस देखेंगे जब हम किसी की बात करेंगे थर्ड एंगल की, बस ये वाला प्लेन यही तो थर्ड एंगल में आ रहा है, इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे थर्ड एंगल में। अब इसको 90 डिग्री, एचपी प्लेन को 90 डिग्री घुमाइए, देखिए एचपी ऊपर नीचे वीपी रिफरेंस लाइन के, रिफरेंस लाइन के क्या, अब देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बोल दिए कि रिफरेंस लाइन के, रिफरेंस लाइन के, रिफरेंस लाइन के ऊपर एचपी चला गया और नीचे वीपी चला गया, मतलब थर्ड वाला फर्स्ट के अपोजिट हो जाएगा। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ 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 एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं, क्या बात है उसका, उसका क्या बात है? देखिए फोर्थ, एचपी को, एचपी को अब फोर्थ में आ गए तो यह वाला प्लेन और बस यह वाला प्लेन, यह वाला प्लेन और यह वाला प्लेन बस ध्यान देंगे, और एचपी को 90 ऐसे घुमाएंगे, ऐसे सट गया। रिफरेंस लाइन के दोनों नीचे आ गए, रिफरेंस लाइन के दोनों नीचे आ गए, यह आरएल लाइन है रिफरेंस लाइन, और दोनों नीचे आ गए वीपी और एचपी। देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी ऊपर नीचे एचपी, सेकेंड एंगल में वीपी एचपी दोनों ऊपर, और थर्ड एंगल में एचपी ऊपर, इसके अपोजिट हो जाता है, और नीचे वीपी, और फोर्थ एंगल में वीपी एचपी दोनों नीचे। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड और सेकेंड फोर्थ एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, यह लिख लेना, बहुत काम आएगा। अब वही इसका समझ में नहीं आ रहा है कि क्या काम है सर, बाद में रुकने, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, यह आपको हम बता दिए, यह आपको हम बता, जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछिएगा, हम तुरंत बताएंगे। फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, ये याद रखिएगा। फर्स्ट एंगल याद रखिएगा, एबव द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी फर्स्ट में, सेकेंड में बोलिएगा एबव द एचपी बिहाइंड द वीपी सेकेंड में, थर्ड बोलिएगा बिलो एचपी के नीचे यानी बिलो द एचपी बिहाइंड द वीपी थर्ड में, फोर्थ में बोलिएगा कि एचपी के नीचे यानी बिलो द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। इसमें और क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइन निकालते हैं, रेफरेंस लाइन देखते हैं जिससे कि हम 90 डिग्री एचपी को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कितना घुमाते हैं? 90 डिग्री एचपी को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों प्लेन मिलकर तैयार हो गया। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है कहीं क्वेश्चन है? देखिए यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। जब कुछ नहीं दिया होता है तब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मानकर हम काम करते हैं, जब तक थर्ड एंगल को मेंशन नहीं करता है। लिख लेना ये बातें, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को मानकर क्वेश्चन को लगाते हैं जब तक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन नहीं बोलता है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ये बोला है कि एक लाइन है पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू एचपी एंड वीपी। नहीं, हमें पहला क्वेश्चन देखना था, कहां गया? यहां पर है पहला क्वेश्चन।
इसमें प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में हमें 6 पॉइंट समझना होता है। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट, 6 पॉइंट। अगर 6 पॉइंट आप समझ जाते हैं तो अच्छी बातें हैं, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। तो पहला देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। जो चीजें नहीं दिया रहता है हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मानकर उसको हम सॉल्व करते हैं। कौन सा एंगल? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मानकर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सर मनवाए थे आप, एक रिफरेंस लाइन थी, इसको बोलते हैं रिफरेंस लाइन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में VP ऊपर था और HP नीचे था। VP ऊपर था, HP नीचे था। यह VP HP 5 mm में लिखते हैं। कितने mm में? 5 mm में। ये भी बता देते हैं 5 mm में लिखते हैं। कितने mm में? 5 mm यह लिखते हैं। ध्यान से मेरी बात देखिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए। एक लाइन है परपेंडिकुलर टू HP और पैरेलल टू VP। यह हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये वर्टिकल प्लेन है। जिस पर हम खड़े हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जिस पर हम खड़े हैं वो कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, तो जो ये वर्टिकल प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। नीचे जिस पर हम खड़े वो प्लेन अगर तोड़ दिया जाए वो हॉरिजॉन्टल प्लेन वो नीचे आ जाता है, रेफरेंस लाइन के नीचे, इसीलिए वर्टिकल प्लेन ऊपर। देखिए अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, तो HP पर सीधे खड़े हैं। ये जो HP नीचे है, जो हमारे पाँव के नीचे है, पैर के नीचे है, वो HP है। HP के डायरेक्ट ऊपर खड़े हैं हम। HP पर परपेंडिकुलर है। बोल भी रहा है कि परपेंडिकुलर टू HP। बोल रहा है क्या? परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। देखिए इसे हम खड़े हैं तो VP के पैरेलल में नहीं है, VP हमारे पैरेलल में है। अब देखिए इसी का हमें प्रोजेक्शन पूछ रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन क्या होगा? तो आप देखिए परपेंडिकुलर टू HP, ऐसे हम खड़े हैं। आप देखिए ये प्लेन है, एक प्लेन है। ये देखिए, रुकिए 1 मिनट। ये बुक है, ध्यान से देखिए, ये बुक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, पहला क्वेश्चन बोला कि एक परपेंडिकुलर टू HP के परपेंडिकुलर VP के पैरेलल। अगर आप सीधे देखते हैं इसकी परछाई, जब आप वहां से देखेंगे सीधे इसकी परछाई, तो VP में एक लाइन की परछाई सीधे ऐसे आएगी, टेढ़ी हो गई, सीधी ऐसी आएगी, ऐसी सीधी आएगी। और आप ऊपर से, इसी को ऊपर से अगर आप देखते हैं तो यह देखेंगे एक पॉइंट आएगा। क्या आएगा? एक पॉइंट। इसी के सीध में हल्की लाइन करना। क्या करना? हल्की। इसी के सीध में एक हल्की लाइन करना और यहां पर एक पॉइंट आएगा। अगर हम इसको A' मानते हैं, इसको B' मानते हैं, तो अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो पहले B' दिखाई देगा, फिर A' दिखाई देगा। डैश नहीं, A' नहीं। जो यहां आएगा पॉइंट कि किसका प्रोजेक्शन, वो क्या हो जाए? ऊपर से देखते हैं तो पहले B दिखाई देगा और उसके बाद A दिखाई देगा। ध्यान से, इसका भी लिखने का तरीका होता है। जो आप वर्टिकल प्लेन में देखेंगे तो A' B' लिखेंगे, डैश लगा देंगे। और HP प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में A' B' लगा देंगे और HP प्लेन में डैश नहीं लगाते हैं। HP प्लेन में डैश नहीं लगाते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। और ऊपर से देखते हैं तो पहले B दिखाई देगा तो पहले B लिख देंगे, नीचे जाएगा तो पहले A दिखाई देगा तो A लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट क्लियर? परपेंडिकुलर टू HP के परपेंडिकुलर है। या ये भी ध्यान देना, जिसके परपेंडिकुलर होगा, जिसके परपेंडिकुलर लाइन होती है वहां पॉइंट दिखाई देता। हम खड़े हैं, अगर ऊपर से हमको देखोगे तो इसे छोटा सा बिंदी दिखाई देंगे, पर इसे सीधे देखोगे, इसे सीधे, तो हम एक लाइन की तरह दिखाई देंगे। यह हो गया पहला क्वेश्चन। 6 पॉइंट लिख लेना, 6 पॉइंट क्लियर तो सब क्लियर।
दूसरा दूसरा बोला बस उसका अपोजिट किया होगा। भाई पहला एंगल, पहले लाइन, लाइन हम सीधी लाइन जानी चाहिए, कहाँ गया, छोड़ो हटाओ। ये रेफरेंस लाइन, ऊपर वीपी, नीचे एचपी। जब तक कुछ नहीं बोलेगा हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मानेंगे। ओके, ये लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी, वीपी के परपेंडिकुलर है। ये देखिए ये प्लेन होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, यह वाला वर्टिकल प्लेन। ऐसे दीवार में हम आपको चिपका दें, दीवार में इसे पैर लगा के इसे चिपका देते हैं ऐसे, आप सीधे देखिए, क्या पेन आपको एक पॉइंट की तरह नहीं दिखाई देगी सीधे कैमरा में, पॉइंट तरह। तो जो वीपी प्लेन है, जो वीपी है, वीपी 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 में एक पॉइंट दिखाई देगा, और उसी का जब आप प्रोजेक्शन लेंगे, उसी का जब आप प्रोजेक्शन लेंगे, उसी का जब आप प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन हल्का जाता है, तब एक लाइन दिखाई देगी एचपी में ऐसे। प्रोजेक्शन लाइन बहुत पतली होती है। अगर आप ध्यान सुनिए, एचपी में इसको आप ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो आप ध्यान सुनिए, अगर आप इसको ऐसे देखें, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो एक लाइन दिखाई देगा, और सामने से देखेंगे तो एक पॉइंट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक पॉइंट। सामने से देखेंगे तो एक पॉइंट, और ऊपर से देखेंगे तो ऐसे एक लाइन दिखाई देगी। तो ऐसे जैसे करेंगे ये एचपी में चला जाएगा, तो यह एक लाइन आ जाएगा। अगर आप इसको ए मानते हैं तो इसको देखिए, ध्यान सुनिएगा, अगर इसको ऐसे परछाई करते हैं और ऐसे करते हैं तो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। सामने से देखेंगे सबसे पहले बी दिखाई देगा, तो यहाँ लिख देंगे बी डैश ऑब्लिक ए डैश, बी डैश ऑब्लिक ए डैश। ए लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी, वीपी के परपेंडिकुलर है ऐसे, एचपी के पैरेलल है, तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा। 6 पॉइंट तैयार रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। थर्ड पॉइंट, ए लाइन पैरेलल टू एचपी एंड वीपी, पैरेलल टू एचपी एंड वीपी। पहला सबसे पहले रेफरेंस लाइन, ऊपर वीपी, नीचे एचपी बना लीजिएगा। 4 mm में, कितने mm में? 4 mm, 5 mm, जो भी 4 mm या तो 5 mm, इससे ज्यादा न इससे कम। बोथ लाइन पैरेलल टू एचपी एंड वीपी। ऐसे तुम्हें एक प्लेन है, इसको हम, ये पेन को ध्यान देखो, यह प्लेन है, ये एचपी है, ये वीपी है। अगर इस प्लेन को हम ऐसे ही रखें, ये देखो, इसके एचपी प्लेन के ये पैरेलल है और वीपी के भी पैरेलल है। एचपी प्लेन के ये देखो पैरेलल है, वीपी। अगर तुम सामने से देखते हो तो ऐसे दिखाई देगा, ऊपर से देखते हो तो ऐसे ही दिखाई देगा। सामने से ऐसे, ऊपर से ऐसे, इसी की ना परछाई जाएगा। तो अगर सामने से हम देखते हैं तो ऐसे दिखाई देगा, और ऊपर से भी देखते हैं तो सेम दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, इसका प्रोजेक्शन यहाँ, प्रोजेक्शन हो गया। अगर इसको आप ए डैश मानते हैं, इसको बी डैश मानते हैं, तो उसी चीज को ऊपर देखेंगे तो एचपी में डैश हट जाता है, ए और बी हो जाता है। कितना आसान से समझ में आ रहा है। बोथ लाइन पैरेलल, देखिए इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। सामने देखते हैं ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। बोथ लाइन पैरेलल, यह इसका रूल है। तीसरी पॉइंट हो गया, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा देखिए, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। अब एक प्लेन रही है, कॉपी लीजिए, एचपी प्लेन, ये वीपी प्लेन, ऐसे रखिए। एचपी वीपी के दोनों पैरेलल है, इसके पैरेलल, इसके परछाई इसकी ऐसे आएगी, इसकी परछाई ऐसे जाएगी। परपेंडिकुलर था, इसकी परछाई ऐसे पॉइंट की तरह, ऐसे सीधा इस पर। फोर्थ पॉइंट, ए लाइन पैरेलल टू वीपी, वीपी के पैरेलल एंड इंक्लाइंड टू एचपी। हाँ, अब ही क्वेश्चन यहां से शुरू होता है आप लोगों का, थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ा। वीपी और एचपी, वीपी और एचपी, वीपी और एचपी। ये बोल रहा है कि लाइन पैरेलल टू वीपी, वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन,
वर्टिकल प्लेन के पैरेलल, ये लाइन देखिए वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है पर भी एचपी पर परपेंडिकुलर है, एचपी पर परपेंडिकुलर है। ध्यान 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 से देखिए, कैमरा देखिए ध्यान से। ये देखिए ये प्लेन है जो हमारे अंगुली के नीचे है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। ओके, यह लाइन VP के पैरेलल है और HP के परपेंडिकुलर है। अगर हम इसको इसे टेढ़ा कर दें तो जो VP है उसके तो पैरेलल है पर HP से क्या है, इंक्लाइंड है। HP से क्या है, इंक्लाइंड है। जिससे बोलेगा अब HP से, अब इसकी परछाई देखो, ऐसे परछाई ले जाओगे तो VP में ऐसे सट जाएगा, मतलब एंगल VP में टेढ़ा दिखा रहा है, VP में ऐसे हो गया, VP में ऐसे हो गया। अगर HP से इंक्लाइंड बोल रहा है, HP से देखिए, HP से इंक्लाइंड बोलेगा तो उसकी परछाई VP में इंक्लाइंड दिखेगा। क्या दिखेगा, VP में इंक्लाइंड दिखेगा। याद कर लेना, जिसकी परछाई, जिसकी इंक्लिनेशन HP से होगा वो VP में दिखेगा। कितना डिग्री, जितना डिग्री वो बोलेगा। अगर हम इसको A मानते हैं, A डैश, इसको B डैश, अब देखिए ऐसे टेढ़ा है, ऊपर से आप देखिए तो परछाई उसकी ऐसे ना दिखाई देगी, उसकी परछाई ऊपर से इसका प्रोजेक्शन डालिए तो इसका प्रोजेक्शन इतना आएगा, इतना ही आएगा, इसका प्रोजेक्शन इतना ही आएगा और छोटा हो जाएगा। और ये देखिए इसका प्रोजेक्शन आ गया, इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको A, इसको B। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समझना। किसके इंक्लाइंड, जिसके इंक्लाइंड, यहां लिख लेना, जिसके इंक्लाइंड बोलेगा उसके विपरीत वाले के इंक्लाइंड होता है। जिसके इंक्लाइंड बोलता है उसके विपरीत वाले के इंक्लिनेशन करते हैं। HP में इंक्लिनेशन मतलब हम VP में करेंगे इंक्लाइंड। ओके, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट देखना, पांचवा पॉइंट, ये लाइन परपेंडिकुलर टू HP, पैरेलल टू HP। अब देखो HP के पैरेलल बोल दिया और इंक्लिनेशन ऑफ VP, इंक्लाइंड ऑफ VP बोल दिया। ध्यान सुनिए, HP के पैरेलल, ये देखिए पैरेलल HP के है, HP से ऐसे पैरेलल है, हाँ से पैरेलल है, ऐसे कर दिया। हम ऐसे खड़े थे, अब टेढ़ा ऐसे हो गए तो HP से टेढ़ा हुए हैं पर दिखाई देगा VP में। जब VP से टेढ़ा होंगे तो दिखाई देगा HP में। VP और HP पैरेलल टू HP, इंक्लाइन टू VP, तो HP में इंक्लाइंड दिखाई देगा। इस पॉइंट अगर A मानते हो, इसको B मानते हो, अब आप देखिए ना, देखिए पैरेलल टू HP, इंक्लाइन टू VP, ऐसे हो गया। और जब आप ऊपर से देखते हैं तभी ना ऐसे दिखाई देगा, ऐसे टेढ़ा। देखिए HP में ऐसे करते हैं तो टेढ़ा इंक्लाइंड हो गया, तो इंक्लाइंड। अब इसका परछाई कहाँ जाएगा, इसका परछाई यहाँ जाएगा, ऐसे प्रोजेक्शन लाइन, इसका प्रोजेक्शन लाइन यह, इसका जो नाम है ना, इसको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बोलते हैं, याद कर लेना। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, यही जाता है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन यही जाता है। इसको A डैश, इसको B डैश, इसको A डैश, इसको B डैश। तो यह होता है इंक्लाइंड किसके हो रहा है, क्या करेगा, जिसके इंक्लाइंड बोलेगा उसके विपरीत वाले के हम इंक्लाइंड कर देते हैं। जिसके इंक्लाइंड बोलेगा उसके विपरीत वाले के हम इंक्लाइंड कर देते हैं, तब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। लास्ट इस टॉपिक का पॉइंट जो समझाने के बाद हम न्यूमेरिकल कराएंगे। ये बोल दिया, देखो बोथ प्लेन इंक्लाइंड, एक पेन है HP और VP से दोनों से इंक्लाइंड है। सर दोनों से, अगर HP से इंक्लाइंड होता तो हमें VP में दिखाई देता, HP से इंक्लाइंड होता तो VP में दिखाई देता, VP से इंक्लाइंड होता तो HP से दिखाई देता। अगर दोनों से इंक्लाइंड है तो दोनों में दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ से ऐसे हो गया, यह मान लेते हैं यह A डैश B डैश है
अगर मान लो इसको एंगल थोड़ा ज़्यादा है, लेंथ उतने होती है, क्योंकि लंबाई दोनों की एक ही होती है, तो ए हो जाएगा नीचे ए और नीचे बी। इसकी देखो यह इतनी परछाई इसकी यह चली जाएगी, इसकी परछाई यह चली जाएगी। यह बोथ से दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होता है, इससे θ1 तो इससे θ2। यह 6 पॉइंट अगर आपको आ गया तो आप जान जाइए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कंप्लीट कर जाएंगे। एक बार शुरू से रिकॉल कर देते हैं, आपको देखते हैं क्या हमने पढ़ाया है, क्या हमने पढ़ाया है। देखिए सबसे पहले हम यह प्लेन बनाए, प्लेन को डिस्कस किए, बोले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा ड्राइंग बनता है, थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में हमारी ड्राइंग बनती है, सेकेंड में और फोर्थ में ड्राइंग नहीं बनती है। पूछेगा कोई टीचर क्यों नहीं बनती है, तो बोल दीजिएगा कि सर एचपी और वीपी दोनों इंक्लाइंड हो जाता है, दोनों अरे सॉरी इंक्लाइंड ओवरलैप एचपी और वीपी दोनों ऐसे है सट गया। इस पर कुछ तुम बनाए हो, इस वाले प्लेन पर बनाए, दोनों प्लेन कैसे सटा दो, दोनों दाल भात चोखा हो गया, दोनों दाल भात चोखा एक ही मिक्स हो गया, पता नहीं चल रहा कितना चोखा लिए थे, कितना दाल लिए थे, कितना चावल लिए थे, मिक्स। तो एचपी और वीपी जब ओवरलैप कर जाता है तो उसमें ड्राइंग हम नहीं बनाते हैं, ड्राइंग हम नहीं बनाते हैं। अब दो में फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में हम ड्राइंग बनाते हैं। एचपी को क्लॉकवाइज अगर चेक करना होता है, एचपी को क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देते हैं और चेक कर देते हैं कि एचपी ऊपर होगा कि वीपी नीचे होगा, कि वीपी ऊपर होगा कि एचपी नीचे होगा, जैसे भी चेक करना है। इसके बाद हम ये बताए थे आपको, ये वही लिखवाए थे कि फर्स्ट एंगल में क्या वीपी ऊपर, नीचे एचपी, नीचे क्या क्या ओवरलैप कैसे बताए थे। उसके बाद बताए थे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होगा तो एबव द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, सेकेंड में होगा एबव द एचपी बिहाइंड द वीपी, थर्ड होगा बिलो द एचपी और बिहाइंड द वीपी, और फोर्थ होगा बिलो द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। यह चीजें याद रहे आपको। उसके बाद फर्स्ट पहला पॉइंट बताए थे पैरेलल टू एचपी वीपी के बोथ हो, ऐसी बनेगी स्थिति। ऊपर नीचे लगा दिए, अच्छा उधर ऊपर चला गया का। पहला पॉइंट क्या समझाए थे, अच्छा ये वाले पॉइंट समझाए थे, पहला ये वाला कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी पैरेलल टू वीपी, परपेंडिकुलर टू एचपी पैरेलल टू वीपी, ओके। या ऐसे परपेंडिकुलर जिस पर होगा उस पर पॉइंट दिखा, जिस पर परपेंडिकुलर उस पर पॉइंट, और नहीं होगा जिस पर लाइन हो गया। सेकेंड क्या समझाए थे, एक परपेंडिकुलर टू वीपी पैरेलल टू एचपी, परपेंडिकुलर टू वीपी, जिस पर परपेंडिकुलर होगा उस पर पॉइंट, परपेंडिकुलर वीपी है तो पॉइंट वीपी पर, उस पर लाइन। इसके बाद क्या समझाए थे आपको, थर्ड बोथ पैरेलल, बोथ जिसके पैरेलल होगा उस पर पूरा दिखाई देता है, जिसके पैरेलल होता है उसका पूरा दिखाई देता है लेंथ, एक्चुअल लेंथ। फोर्थ देखिए ये लाइन पैरेलल टू वीपी और इंक्लाइंड टू एचपी, जिसके इंक्लाइंड बोलता है उसके विपरीत वाले की इंक्लाइंड होता है, जिसके इंक्लाइंड बोलता है उसके विपरीत वाले के इंक्लाइंड होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातें को। तो एचपी के इंक्लाइंड मतलब वीपी से कुछ एंगल थीटा बनाएगा, वीपी से कुछ एंगल थीटा बनाएगा, वही एंगल क्या होगा जो देगा न्यूमेरिकल में। पांचवा, अब देखिए अब किससे इंक्लाइंड है, वीपी से, तो किसके इंक्लाइंड कर दिया, एचपी से कुछ एंगल, जितना एंगल बोलेगा। इसका प्रोजेक्शन देखिए वहीं जा रहा है, प्रोजेक्शन मतलब सीधे गिराइएगा उतना बना दीजिएगा, यही प्रोजेक्शन कहलाता है। दोनों के इंक्लाइंड हो तो दोनों में हम इंक्लाइंड दिखा देते हैं। नेक्स्ट जब हम आपकी क्लास लेके आएंगे तो उसमें हम आपका ये 6 टॉपिक अगर आप तैयार किए हैं तो आपका क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का होने लगेगा। कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है पॉलिटेक्निक में, सेमेस्टर वालों में, पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर में जो पूछा जाता है वो आपको हम धीरे धीरे करवाते रहेंगे। 3-4 लेक्चर में हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को कंप्लीट कर देंगे। जो भी डाउट रहेगा आप हमसे पूछते रहिए, मिलते रहिए। हम तो बताएं ना, कैसे कि हम आईआरटी में बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, उम्र देख कर नहीं जाना, बहुत साल से पढ़ा रहे हैं। तो आपको सोचे इस पर हम पूरा मतलब यूट्यूब पर भी हमारा पूरा वीडियो रहे कि उसका बच्चे देख लें, फ्री ऑफ कास्ट देख रहे हैं। अगर आप पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारा एक सारंग एजुकेशन हब से मैंने एक ऐप बनाया है। उस ऐप पर जाकर पूरा वीडियो आप देख सकते हैं।
मैकेनिक्स, सोम, टोम, डोम जो भी है उस पर सब वीडियो आपको धीरे धीरे मिलेगा। आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं, सभी वीडियो, कभी तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे और उसे हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और जो भी आपको क्वेरी रहे या कुछ मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ डाल दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी ऐसा लगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि बच्चे हमसे कुछ ज्ञान लेकर जाएं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।